और ये आपको भी तय करना होगा कि आप जिनको वोट करते हैं वो आपके बच्चों की भविष्य की चिंता करें। क्योंकि आप जब 1 तारीख को वोट करने जाएंगे, याद रखिएगा उस दिन का सूर्य का तापमान क्या होगा। सूर्य भी लाल होगा, धरती भी लाल होगी और आपका बदन भी लाल होगा। यानी उतना गर्मी में आप वोट करने जाते हैं। यदि आपके माता पिता मैया पप्पा में कुछ बोलते हो कि काम कर दे, साफ साफ मना कर दबा कि ना मैया बड़ी दो रोज दे रहा है तनी शाम भेवा दी। लेकिन हमने जब वोट दिया जाए कोई मना नहीं, कोई इनकार नहीं, बल्कि हमने वोट दिया जाए, गर्मियां सह के वोट दिए जाए। कहे हमने किस बात के विश्वास है कि जब हमने वोट दे, जब वो चुनाव जीतता है, जीतल बाद दिल्ली के सदन में बैठता है तो हमारे बाल बच्चा के भविष्य की बात करते हैं। बाल बच्चा के भविष्य मतलब औकार पढ़ाई दवाई कमाई के चर्चा करते हैं। पढ़ाई यानी शिक्षा, दवाई यानी स्वास्थ्य और कमाई यानी रोजगार के चिंता करते हैं। लेकिन अपने की कर 10 लाख के साड़ी कहाँ से मिलते। इसलिए आज और एक बात, जितने भी हमारे संथाल समुदाय के लोग आते हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा, हमें तोहनियों से विनती करे चाहे कि देख ले, एक परिवार से संथाल समाज का भला नहीं हो। आज आप देखिए, दीदी ने भी बताया कि यदि मुख्यमंत्री 2 सीट से लड़े थे, बरहेट और दुमका, यदि उनको दुमका का सीट छोड़ना चाहिए था तो बुधू सोरेन को लड़ा देते, बुधू सोरेन को लड़ा देते। अरे कोई गरीब संथाल होगा, आप अपना किसको लड़ाते हैं? बसंत सोरेन को। मंत्री किसको बनाते हैं? बसंत सोरेन को। आप किसको लड़ाए हैं? कल्पना सोरेन को। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? कल्पना सोरेन को। और बाकी संथाल लोग क्या करते हैं? टेम्पो में बैठते हैं, धनबाद जाते हैं और मजदूरी करने का काम करते हैं, और फिर भी हम बोलते हैं कि हाँ हमारा मसीहा है। जो लोग हमारे बच्चों की चिंता नहीं करें वो आपके समाज का क्यों ना रहे। अगर आप बीमार होंगे तो इलाज आपको डॉक्टर के पास करना होगा, यदि आपके पास पढ़ेंगे तो आपको स्कूल भेजना होगा, तब आपका जात काम नहीं आता। तो इसलिए कम से कम अगर वो संथाल समाज का ही भला चाहते तो बसंत सोरेन के जगह बुधू सोरेन को चुनाव लड़ाते, कल्पना सोरेन के जगह कविता सोरेन को चुनाव लड़ाते। तब हम मानते कि हाँ आप संथाल समाज का भला चाहते हैं। एक परिवार से किसी भी समाज का भला नहीं होगा। और आज मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, उन्होंने आदिवासी भावना का कार्ड खेला, आदिवासी का वोट मिला, लेकिन बताइए उनका पीए कौन है? उनका पीए है पिंटू श्रीवास्तव, उनका पीए है कौन है? साहेबगंज वाला जी पंकज मिश्रा। और कितना घोटाला? करोड़। इसलिए आज झारखंड की तकदीर को बदलने का समय है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। आज 23 साल हो गए झारखंड अलग राज्य के। आज इसी राज्य को अलग करने के लिए कभी तिलका मांझी, शेख भिखारी रघुनाथ महतो, तो कभी जयपाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो, दिसंगुरु शिबू सोरेन, कॉमरेड ए.के. रॉय और निर्मल महतो के शहादत से बनकर ये तैयार हुआ है झारखंड। और आज देखिए झारखंड किनके कब्जे में। आज यहाँ के अस्पतालों में चले जाइए, आज यहाँ के बड़े बड़े कंपनियों में चले जाइए, आज यहाँ के बड़े बड़े कारखानों में चले जाइए, हर जगह के झारखंड के लोगों का दबदबा है। कहे भाई इस दिन के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था, इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने बदन पे लाठियां नहीं खाई थी, इस दिन के लिए हमारे पूर्वज जेल नहीं गए थे। इसलिए आज हम इस बात को तय करना होगा कि झारखंड हमारे रक्त से बना है, इस रक्त के आहूत से बना झारखंड वह हमारा अधिकार होना चाहिए। इसलिए आज दुमका लोकसभा से जो लोग जिनके पास विजन नहीं है, जिनके पास मिशन नहीं है, आज उन लोगों को राजनीति के सत्ता से बाहर करना होगा। आज आई है सीता मैडम, कल थी कहीं और, चली आई आज कहीं और। तो एक बात याद रखिएगा, न चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार मैडम सीता, इस बार परचम लहराएगा, उनका नाम होगा बेबी लता। इसलिए आज इनकी पॉलिटिक्स को हटाना होगा। एक बात बताइए, सीता सोरेन भी राजनीति में आई हैं, कल्पना जी भी राजनीति में आई हैं, भाई भाई की राजनीति सुना करते थे, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, अब गोतनी की भी राजनीति होगी। भाई भाई की राजनीति सुनते थे हेमंत सोरेन साहब और बसंत सोरेन साहब, अब गोतनी गोतनी की राजनीति होगी। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग जामताड़ा से बालू न चुनेंगे क्या? वो भी कहाँ चुनने को मिल रहा है, अभी तो माफिया के कब्जे में है।
बालू चुनना भी तो माफियाओं के कब्जे में है। तो सबसे पहले हम प्रशासन की टीम से आग्रह करेंगे कि कृपया माफियाओं पर नजर रखें। आपकी नजर हमेशा गरीब शोषित वंचितों पर रहती है, आपकी आंखें लाल लाल हो जाती है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे आप अपनी ताकत का, सिंघम का रूप कृपया माफियाओं पे दिखाएं, क्योंकि माफियाओं का जिला बनता जा रहा है जामताड़ा। हम आग्रह करेंगे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनसे हम करवत प्रार्थना करेंगे आपका जो मूछ घूमे तो माफियाओं की ओर घूमे, ना कि गरीब जनता की ओर घूमे। आपकी अगर आंखें लाल हो तो माफियाओं को देखकर हो, गांव के गरीब किसान को देखकर ना हो, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए आज अगर झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो आपको ऐसे नेताओं को सामने लाना होगा जिनके पास आइडिया है। पहला बात, इनके पास आइडिया नहीं है। हम लोगों ने क्या घोषणा किया है आपको मालूम होगा कि अगर हमारे सांसद प्रत्याशी चुनेंगे तो अपनी सैलरी का 75% जनता को दान करेंगे। अपनी सैलरी का फंड तो छोड़िए, उनका जो निजी का सैलरी होगा, यानी उनका जो सैलरी होगा मंथली होगा, वह भी 75% जनता को डोनेट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि यदि आप सारा पैसा अपना जनता को दान कर देंगे तो आपका घर परिवार कैसे चलेगा। तो हमने उनको उदाहरण दिया कि मान के चलिए दुमका लोकसभा में 15 लाख की आबादी है वोटर की, मान के चलिए 1/4 लोग हमको मानते हैं, तो 15 लाख को 16 मानते हैं, गुणा भाग में आसान होगा। तो 16 का 1/4 होता है 4 लाख। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, यानी 1 लाख परिवार। अगर हम एक परिवार से एक दिन का डिमांड करें खाने पीने का, तो अगला का पारी 1 लाख दिन के बाद आएगा, उतना हमारा जिंदगी नहीं है। यदि हम एक परिवार से अगर हम कहे कि मौसी तोरा आज हमारा खाना खिलाएगा, आज तोरा हमारा कपड़ा खरीद के देना हो, आज तोरा हमारे पेट्रोल में तेल भरना हो, तो बताओ 1 लाख दिन के बाद पारी है, तो एक दिन के खर्चा कोई नहीं उठे पड़ते की। जामताड़ा के जनता हमारे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं, अपना जो सैलरी है वो आपको निछावर कर देते हैं, उनका जितना सुख सुविधा होगा वो जनता को अगर निछावर कर देते हैं, तो क्या जनता एक दिन के लिए इनको खाना नहीं खिलाएगी? एक दिन के लिए इनको कपड़ा, बेबी लता को एक दिन के लिए कपड़ा लता नहीं मिलेगा क्या? एक दिन के लिए नहीं मिलेगा। बताइए, आपका पारी 1 लाख दिन के बाद आएगा, उतना हम लोग का उम्र नहीं है। 1 लाख दिन। तो चूंकि नया भाई दिमाग से हम लोग चलते हैं, ये दिमाग की पॉलिटिक्स करने आए हैं, इसीलिए आज इनके पेट में दर्द है। क्यों पेट में दर्द है? नहीं, इनका आदत है कि हम विधायक बनेंगे, जैसे फुरकान साहब रहे 25 साल तक, अब इरफान जी बने 10 साल। सुना है एकरो बेटवा आयान भीमसारी ले बा, और जामताड़ा के लोग खाली वोट भाग ले, वोट ले, वोट ले, वोट। ठीक है, हम फुरकान जी का आदर करते हैं, झारखंड आंदोलनकारी है। अब इरफानो जी, इरफान के बाद उनका बेटा भी, उनका नाती भी, तो बाकी जामताड़ा के जनता क्या करेंगे? झाल बजे। इसलिए आज उस पॉलिटिक्स को आपको बदलना होगा। अगर इस पॉलिटिक्स को आप नहीं बदलते हैं, अगर नेताओं की सोच को नहीं बदलते हैं, नेताओं की सोच को झटका नहीं देते हैं, तो ये नेता कभी आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचे। बताइए, 10 लाख का साड़ी खरीदने पहुंच गए हैं, लेकिन 5 लाख का सड़क नहीं बना रहे। क्यों नहीं? इनको मालूम है अकबरवा जीते कहा अंसारी हो, अंसारी हम अंसारी, हमरे वोटवा देते। तो इसलिए इस माइंडसेट को बदलना होगा। आज नए लड़के लोग राजनीति करने आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। आज टी-शर्ट और ट्राउजर पहनकर युवा लोग राजनीति करने आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। नहीं तो सूट पैंट वाले लूट के ले जाएंगे, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के बेहतर भविष्य, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा की व्यवस्था को, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्था को, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के रोजगार को। इसलिए नए युवाओं का राजनीति में स्वागत कीजिए। आज देखिए, जब से कल्पना मैडम राजनीति में आई है, पूरा सिस्टम उनके पीछे है। अरे इतना सिस्टम, इतना संसाधन अगर झारखंड में लगा दिया जाता तो स्वर्ग से सुंदर मेरा झारखंड होता। कभी भी अगर कल्पना भाभी गुजरेंगी तो देखिएगा उनका काफिला, देखिएगा उनके पास जो संसाधन है, देखिएगा प्रशासन कितना एक्टिव रहती है, देखिएगा कि पुलिस कितना एक्टिव रहती है। अगर उतना सिस्टम को जनता के लिए छोड़ दिया जाता, अगर उतना सिस्टम को, संसाधन को जनता के लिए लगा दिया जाता, तो झारखंड पूरे भारत देश का अव्वल प्रदेश होता, सबसे अव्वल प्रदेश होता। इसलिए आज आपको इन विषयों को सोचना होगा कि आज ये लोग अपने परिवार के बाहर कहीं नहीं सोच रहे हैं। सही बात कहा दीदी ने कि हमने डिमांड किया कि स्थानीय नीति बनाइए, हमने डिमांड किया कि नियोजन नीति बनाइए, उन्होंने नियोजन नीति बना लिया है।
आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने नियोजन नीति बना लिया है। क्या है उनकी नियोजन नीति? तो नियोजन मतलब क्या आता है? नौकरी। तो उन्होंने नियोजन नीति बना लिया है। उनकी नियोजन नीति में चपरासी बनने का मौका नहीं मिलेगा। उनकी नियोजन नीति में बीडीओ, सीओ, दरोगा बनने का मौका नहीं मिलेगा। उनकी नियोजन नीति में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का मौका नहीं मिलेगा। उनकी नियोजन नीति में एमएलए बनने का मौका मिलेगा, सिर्फ उनके परिवार को मिलेगा। ये उनकी नियोजन नीति है। क्या गलत बोल रहे हैं? आज कल्पना भाभी के बाद हो सके उनके परिवार का कोई सदस्य होगा, सीता भाभी के बाद उनका कोई बच्चा चुनाव लड़ेगा, तो बाकी जनता जो दुमका के संथाल समाज के ही लोग हैं वो क्या करेंगे? केवल उनका जीवन भर वो झंडा ढोएंगे, केवल उनका जीवन भर नारा लगाएंगे। बदले में उनके बेहतर विकास के लिए, बेहतर भविष्य के लिए रोड मैप क्या है? क्या है आपके पास 5 साल का प्लानिंग? क्या है आपके पास 10 साल का प्लानिंग? बताइए। तो केवल सरकार बनाने से नहीं होगा। कुछ दिन पहले हम एक आईएएस से बैठे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा चर्चा किया कि अगर आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान संसद बन के आएंगे तो हम लोग स्वागत करते हैं। आइए आपके साथ हम लोग, हमारे डीएमटी फंड में करोड़ों रुपया पड़ा है, हम लोग कहीं अस्पताल तो कहीं कुछ काम करने का काम करेंगे, बशर्ते आपका साइन का जरूरत पड़ेगा। आइए, आपका वेलकम है। लेकिन इनके पास रोड मैप ही नहीं है। इनके पास नली गली सड़क और परिवार की पूंजी के अलावा कोई रोड मैप नहीं है। इसलिए आज सदन में ऐसे काबिल लोगों को भेजिए, जब वो सदन में जाए, देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के स्पीकर के सामने जो उस समय बनेंगे, उनसे ये सवाल होगा कि झारखंड राज्य आपको 40% खनिज देता है, कोयला देता है, अभ्रक देता है, ब्रोमाइड देता है, क्रोमाइड देता है, यूरेनियम देता है, थोरियम देता है, बॉक्साइड देता है, चूना देता है, पत्थर देता है। तो 40% अगर खनिज झारखंड देता है, तो आज बदले में 23 साल के बाद, 24 साल के बाद झारखंड 40 मिनट का मीटिंग अपने ऊपर चाहता है कि आप 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे करें। उस 40 मिनट के मीटिंग में झारखंड के लिए रोड मैप बनाए कि कैसे यहाँ के जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें सुधार होगा, कैसे यहाँ की शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा, कैसे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, और कैसे यहाँ मैक्सिमम रोजगार के साधन सृजन होंगे, और कैसे झारखंड जीडीपी के मामले में टॉप स्टेट में आएगा। आप 40 मिनट का मीटिंग कीजिए, आप 40 मिनट का डिस्कशन कीजिए। ये सवाल हमारा होगा। और क्यों नहीं होगा भाई? केवल हम लोग बंधुआ मजदूर बनेंगे? बताइए तो। खनिज हमारा, कोयला हमारा, चूना हमारा, पत्थर हमारा, बालू हमारा, और हमारे नौजवान सूरत में, हमारे नौजवान गुजरात में, हमारे नौजवान बंबई में, हमारे नौजवान कर्नाटक में, हमारे नौजवान गुजरात में, हमारे नौजवान केरल में। आखिर ये कब तक चलेगा? बताइए। मीडिया है तो क्या है, बैठ के करो नहीं, यहाँ आपने क्या करना, बैठ के नहीं होगा तो। हाँ ठीक है ना काको। तो सय खातिर हमने जब दिल्ली जिबाए तो सवाल इस बात के बताए कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार आखिर क्यों? झारखंड के साथ अन्याय क्यों? झारखंड के साथ जुल्म क्यों? झारखंड के साथ दुराचार क्यों? आज तोहनी के एक बात बताएबो, तोहनी के काफी आश्चर्य लगतो, काफी हंसी भी लगतो। अच्छा एक बात बताओ कि नारियल कहाँ मिला है? नारियल कहाँ मिला है बताओ तो? नारियल दक्षिण भारत में, केरल में, तमिलनाडु में, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। अच्छा एक बात बताओ, अगर दक्षिण भारत के नारियल अगर झारखंड आता है तो रेट में अंतर बताए कि सेम रेट रहता है? रेट में अंतर बताए, यानी अगर केरल में नारियल के दाम है 5 रुपया तो झारखंड में 50 रुपया। बात ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अंगूर कहाँ मिला है? अंगूर कहाँ पाया जाता है बताओ? अंगूर मिला है शायद नासिक में। अब बताओ